जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 13 नंबर का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको 19,838 बिहार पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी। आप लोग इस डिस्कशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोग के देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये गलत टाइपिंग है, मिस टाइपिंग कर दिया है, मिस प्रिंटिंग। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ डैश के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। तो किसके स्थान पर नियुक्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UU ललित। UU तो ये कितने नंबर के थे? तो 49वें। उसके बाद 50वें पे हो गए DY चंद्रचूड़। से बात 49वां के हो गया और 50वां के हो गया। तो अब बात करते हैं कि 51 नंबर पे कौन थे? तो 51 नंबर पे थे संजीव खन्ना। कौन? संजीव खन्ना। और 52 नंबर की बात करते हैं, एक सेकंड, 52 नंबर की बात करते हैं। तो 52 नंबर पे अभी कौन हो जाएंगे? 52 नंबर पे BR गवई, जो कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 52वें नंबर का गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, इसको देखते हैं। यह भारतीय लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, स्थानिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, ये सही है। नेक्स्ट है, यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, ये भी सही है। यह भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? मूल संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। तो नहीं, ये जो दिया है डाटा, ये कब का दिया है? वर्तमान का डाटा दिया है। मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। मूल संविधान की ये डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं यानी जैव विविधता क्षेत्र है? तो 4 है। कौन कौन है? पहला हो जाएगा हिमालय, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट, तीसरा हो जाएगा इंडो बर्मा घाट। एक सेकंड, तीसरा क्या हो जाएगा? इंडो बर्मा घाट। और चौथा क्या हो जाएगा? सुंडालैंड। तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? तो किसे पहचाना गया था? तो 4 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नीति आयोग। बात नीति आयोग की है तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर हुआ था? नीति आयोग की स्थापना किसके जगह पर हुआ था? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट मिस्टेक नीति आयोग ध्यान में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसको ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अभी अच्छा इसका बात करते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और CEO कौन है? CEO की बात करते हैं तो ये कौन है?
बी आर सुब्रमण्यम, बी आर सुब्रमण्यम, ये जो है ये सीईओ हैं, ये इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? तो किसके समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके समान? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ? कौन सा देश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है वो धुरी बलों में शामिल हुआ ब्रिटेन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का क्या हो जाएगा? एक सेकंड, अगली मध्य के बीच का समय, अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो इसकी चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये चौथे बौद्ध परिषद जो हुआ था जब, तो उसमें ये बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। पहला भाग है हीनयान और दूसरा भाग है महायान। और बात करते हैं आगे। तो इसके पहले जो 3 हुआ, तो पहला कहाँ हुआ? पहला हुआ राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधनत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? तो किस संविधान से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंच के संविधान से स्वतंत्रता, अन्याय और बंधनत्व का सिद्धांत का पालन किया गया है। किसका? फ्रेंच को ही फ्रांस कहते हैं। फ्रेंच को ही फ्रांस कहते हैं। देखते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया है, लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो लिया गया है ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर राज्य परिषदों की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 263 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका देखते हैं। कैथोलिक केंद्र के
7 संघीय व्यवस्था या केंद्र राज्य के राज्यपालों की पेशकश या सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श या राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है मिश्रित नहीं किया गया है कनाडा के संविधान से, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो ये कहाँ के संविधान से किया गया है? तो ये किया गया है आयरलैंड। कहाँ का? आयरलैंड। और बात कर लेते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से और क्या किया गया है? डीपीएसपी यानी राज्य के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई, क्या दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस के क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था। ये आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई, क्या दी गई? फ्रांसीसी क्रांति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। जामा मस्जिद और लाल किला और आगरा का ताजमहल, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर थे जो इस पुस्तक का लेखक थे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इको फ्रॉम अंडमान। एन इको फ्रॉम अंडमान जो है जो बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई है। फिर द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है दोस्तों सरोजिनी नायडू। किसने द्वारा? सरोजिनी नायडू द्वारा। अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो ये लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और ये व्हाई आई एम एन एथिस्ट ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। ये सब भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस कारण किए गए थे? कौन कौन किए थे? तो इसको देखते हैं। महात्मा गांधी और आगा खान ने किए थे? नहीं। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1916 के जो लखनऊ समझौता है वो इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो अध्यक्षता तो इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किए थे। किसका? 1916 के लखनऊ समझौते का अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो किस भारतीय जन आंदोलन की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी। तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे। बॉम्बे में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ ये जो है दादा भाई नौरोजी का, इनको एक पुस्तक है दोस्तों, बुक। तो ये कौन सा पुस्तक है? द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया, इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी के प्रतिपादक थे कौन? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र थे जो कहाँ के प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति डैश वर्ष को माना जा सकता है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1860। 1860 में बजट प्रणाली की उत्पत्ति किसने किए थे? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट प्रणाली की उत्पत्ति की थी, यानी वो प्रस्तुत किए थे। बात करते हैं स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत में कौन बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत में सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर सनमुखम सेठी। कौन? आर सनमुखम सेठी 1947 में बजट पेश किए थे स्वतंत्र भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 1956 से 61। मॉडल कौन सा है? किस मॉडल पर ये आधारित है? तो पीसी महाबोलोनिस मॉडल पर आधारित है। कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? देख लेते हैं इसका। तो क्या मनाए? एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ने में मिस हो गया है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है किसके जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो किसके जन्म को? तो यहाँ पे देखते हैं, और पुण्यतिथि, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, इसको मिलान करना है। ये क्या है, ये राज्य है और ये जैव आरक्षित राज्य है। ये जैव आरक्षित राज्य है, ये राज्य है। तो एक का क्या हो जाएगा, असम। असम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मानस। दो का क्या हो जाएगा, दो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। उड़ीसा का क्या हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा सिंपलीपाल। उड़ीसा सिंपलीपाल उड़ीसा में है। मेघालय के अंदर क्या हो जाएगा, नोकरेक। नोकरेक मेघालय के अंदर नोकरेक। तो ये का सी, ये तीनों में नहीं है, ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दो का ए, दो का यहाँ ए बना लीजिए, तीन का डी, तीन का डी, चार के बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। ओजोन को द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम प्रदूषक के रूप में किसको जाना जाता है, तो प्रथम प्रदूषक कौन है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रथम प्रदूषक कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रथम प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। तो किससे, तो ये कौन सा हो जाएगा, गगनयान। गगनयान, बात गगनयान की कर रहे हैं, तो गगनयान किसने बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो गगनयान इसरो के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका इसरो का हेड क्वार्टर जो है कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ, बेंगलुरु। अभी इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वी नारायण। वी नारायण, इसको आप लोग करेंट अफेयर से बहुत बढ़िया से इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। तो हैरी पॉटर के लेखक कौन है, जेके राउलिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेके राउलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा गलत है, तो इसको देखते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, ये सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उनका जन्म स्थान गुजरात था, ये भी सही है। वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, नहीं, वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक नहीं थे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्राह्मण समाज के स्थापना कब हुआ था, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था। तो किस स्थान को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी को केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, ये सही है। एक चीनी ह्वेनत्सांग ने यहाँ अध्ययन किया था, ये भी सही है। इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चला, ये गलत है। यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया
में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिम्मेदार था। ये भी सही है। तो आगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो ये है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो सबसे प्रबल समर्थक कौन था 35 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? तो कौन सा राज्य, इसको देखते हैं कौन सा राज्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो किस वायसराय के अधीन भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिथगो के समय ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है RIN रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? तो किस स्थान से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे। बॉम्बे से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे से शुरू हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोइन उल हक स्टेडियम को पुनः विकसित किया जाएगा विश्व स्तरीय के स्टेडियम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का भूकेंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा, यहाँ बात भूकेंद्रित मॉडल का हो रहा है दोस्तों, बात भूकेंद्रित मॉडल के हो रहा है। तो भूकेंद्रित मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉलेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुसाई नामा निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया है? तो लुसाई नामा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरा। लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया है? लुसाई नाम किस राज्य की है? तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? तो किस गंगा मैदान का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। नाथुल्ला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देखते हैं 43 नंबर का। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, ये भी सही है। इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर नीचे दिए गए विकल्प कोड से सही विकल्प चुने। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, ये कहे भागता है जी, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो कौन सी नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये पहले महानदी को देखते हैं।
ये कहाँ बहता है? पूर्व की ओर। कृष्णा पूर्व की ओर, कावेरी पूर्व की ओर। नर्मदा किधर की ओर बहती है? तो ये बहती है पश्चिम की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा है कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ओनली नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। बाकी महानदी कृष्णा और कावेरी ये तीनों पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। एक सेकेंड, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। नहीं, वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसको देखते हैं। 45 का, राज्यसभा ये एक अस्थायी निकाय है, ये सही है। इसका पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य, क्या कह रहा है? इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यही इसका राइट आंसर। नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हर साल जो दिया है, एक सेकेंड, हर साल, तो ये हर साल नहीं होगा, प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद एक सदस्य को वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? तो किस निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ते हैं, लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार न्यूनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्रों की जनसंख्या, ये गलत है। संसद के दोनों सदनों की कुल शक्तियों के अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को वोटों के द्वारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? किस वर्ष रखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935, जो कि ऑप्शन के हिसाब से 1935 हो जाएगा दोस्तों, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए थे? तो कौन सा? संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करना नहीं, भारत की संप्रभुता और अखंडता और अखंडता को बनाए रखने के लिए रखना तथा रक्षा करने के लिए नहीं, ये भी नहीं,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास देना, तो ये भी इसका नहीं होगा। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने बच्चों का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है छठा अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। बात 8वीं अनुसूची की करें तो ये किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो किससे संबंधित है? ये सूची से संबंधित है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और बात 9वीं अनुसूची की करें तो ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार। किससे? भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। किसमें? तो 9वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन सी अधिक मात्रा में उपस्थिति होता है? तो ये कितनी नहीं होगा, यहाँ पे कौन सी होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? यानी किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 6 किससे संबंधित है? तो ये कैंसर से संबंधित है, कैंसर से। यूरेनियम 235 क्या है? यूरेनियम 235 परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में कार्य करता है। कौन? यूरेनियम 235। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीतरस या अग्नाई रस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलती है, तो ये नहीं जो लगा दिया है ना, ये गलत किया है। पादप समुद्री शैवाल में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन के हिसाब से गैल्वेनोमीटर है, बाकी ए मीटर भी इसका, एक सेकेंड इंग्लिश में लिख दिए, ये मीटर भी विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण ये मीटर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक शुरू होती है
तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम से हमें क्या मिलता है? बल का सूत्र मिलता है। क्या है, ऐसे भाग रहा है। न्यूटन का दूसरा नियम से बल का सूत्र F बराबर F इज इक्वल टू ma, ये हमको मिलता है न्यूटन का दूसरा नियम से। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो ये क्या कहता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट के विभवांतर वाले दो आवेशों के पार 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य? तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 वोल्ट के विभवांतर। तो इसको बनाते हैं तो क्या कार्य, कितना कार्य होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? W बराबर क्या होता है? W बराबर Q इंटू V। तो Q कितना है? 5 और V कितना है? 8। तो यानी 8 × 5 = 40 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तो कुडनकुलम है जो सबसे बड़ा है क्षमता के हिसाब से। ये और ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। और तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। काकरापार कहाँ है? काकरापार है गुजरात में है काकरापार। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है इसको देखते हैं। धातु चमकदार होती है, सही है। ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये भी सही है। इन्हें तार में बदला जा सकता है, ये भी सही है। ये आघातवर्धनीय होती है, ये भी सही है। तो सब सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ए बी सी और डी सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रण होगा। अपकेंद्रण और इसका उपयोग, अपकेंद्रण का उपयोग दही से मक्खन निकालने में, दही से मक्खन निकालने में अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है? तो डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण में होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH2OH सूत्र वाले सूत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधिया मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा कारक मौजूद होता है? तो कौन सा कारक मौजूद होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रा लगा दीजिएगा, हाइड्रा लगाना जरूरी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल सल्फोनिक ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? तो किस अम्ल में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, जल का
फ्लूओरोडीकरण यानी फ्लोरीकरण जो किस सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांतों की सड़न को रोकने के लिए। दांतों की सड़न को रोकने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का फ्लोरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 3 से 12 के तत्वों को किस तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तो कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और टीन। तांबा और टीन जो है वो कांसा का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबार क्या है? सबसे पहले देखते हैं आइसोबार क्या है। आइसोबार मतलब होता क्या है? आइसोबार मतलब होता है समस्थानिक। आइसोबार मतलब क्या होता है? समस्थानिक। आइसोबार मतलब समस्थानिक होता है। तो ये क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ क्या है, भिन्न परमाणु संख्या लेकिन सामान्य द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समस्थानिक। समस्थानिक मतलब भिन्न परमाणु संख्या लेकिन सामान्य द्रव्यमान संख्या। समान द्रव्यमान संख्या जिसमें रहेगा वो क्या होगा, समस्थानिक होगा। भिन्न परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए तो उसे समस्थानिक कहते हैं। आइसोबार उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जत को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का सुझाव देंगे? तो कौन सा दीर्घ दृष्टि दोष मतलब बोले तो दूर होए तो दूर में मतलब इसका कुछ ट्रिक बता रहे हैं। जैसे 2 अक्षर का है तो इसमें हम 3 अक्षर वाला लेंस का उपयोग करेंगे। जैसे उत्तल, क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा इसमें, तो 2 गो है तो 3 गो हो जाएगा। और यदि निकट दृष्टि दोष की बात करें, निकट दृष्टि दोष निवारण में, तो 3 गो है तो इसमें 4 अक्षर वाला हो जाएगा। 1 2 3 अक्षर है ना, तो 2 गो वाला में 3 गो वाला, 3 गो वाला में 4 गो वाला, यानी अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तल लेंस हो जाएगा और इसका अवतल लेंस हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत गति बराबर u + v/2 में, यहाँ पे पूछा है क्या, u, क्या पूछा है, u, यहाँ u दिया है। u का अर्थ क्या है? तो u का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग, और v क्या है, अंतिम वेग। v को किससे सूचित करते हैं, अंतिम वेग। u हो गया प्रारंभिक वेग और v हो गया अंतिम वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या है? तो रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? पीनियल ग्रंथि है, थाइमस है, अधिवी ग्रंथि है, जबकि लार ग्रंथि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो ये मेडुला के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है? तो राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है, इसको देखते हैं। इसको
राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है देखते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, एकदम सही है, 100% सही है। नेक्स्ट है, पादप में पर्णहरित होता है। पर्णहरित बोले तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। पर्णहरित बोले तो क्लोरोप्लास्ट। तो पादप में, सभी पादप में क्लोरोप्लास्ट होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यही तो गलत है, नहीं होती है, ये गलत है, ये दोनों सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति होती है। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति हो जाएगा। तो इसमें सही कथन चुनना है, यानी 1 और 2 सही कथन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है जो कोशिका में समानता दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का भेद गुणवाचक नहीं है। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कौन सा? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और तीसरा निश्चयवाचक। ये 3 हो गया ना। चौथा निश्चयवाचक, अब 5वां हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। तो 5 भेद होते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो किसका नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु ने भारतेंदु का ही नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या? शिक्षक एक जातिवाची संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो गधा। कौन सा? गधा जो है वो खर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास को क्या कहा जाता है? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दोपहर के बाद क्या हो जाएगा? दोपहर से पहले 12 बजे से पहले पूर्वाह्न होता है और 12 बजे के बाद अपराह्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धमगही। अर्धमगही से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आय। आय जो है शब्द स्त्रीलिंग है। और भी है क्वेश्चन जीके जीएस नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए ठीक है।